जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ बता दें कि सऊदी अरेबिया में एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज़ अ फार्मासिस्ट कैसे हम जॉब कर सकते हैं। अगर आपको नर्सिंग की डिग्री है तो आप कैसे यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डाटा फ्लो करना पड़ता है। डाटा फ्लो के लिए अगर आप फिजियोथेरेपी की डिग्री आपके पास है तो आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री टेस्ट करवानी पड़ती है, एचईसी से टेस्ट करवानी पड़ती है, मोफा से टेस्ट करवानी पड़ती है और फिर आपको एक्सपीरियंस लेटर बनवाना होता है 1 साल का। आफ्टर ग्रेजुएशन जो है 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है सऊदी अरेबिया के लिए। तो एक्सपीरियंस लेटर यूनिवर्सिटी से डिग्री टेस्ट करवानी है और ट्रांसक्रिप्ट होगा आपका, और उसके अलावा आपके पास होगा जी अलाइड हेल्थ का सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आप डाटा फ्लो करते हैं। जब डाटा फ्लो होता है तो डाटा फ्लो वाले वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको वो बताते हैं जी कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता कि कैसे सारा प्रोसेस करना है तो आप मेरी कंसल्टेंसीज ले सकते हैं। मैं बच्चों को लाइसेंस लेकर देता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। तो आप लोग भी अगर जो भी प्रोसेस आपने करवाना हो, एक्सपीरियंस लेटर का मसला आ रहा हो, एक्सपीरियंस लेटर नहीं बन रहा आपसे, मतलब कि आपने स्टडी 2020 में ख़त्म की है, उसके बाद आप गैप आ गया बहुत ज़्यादा, आपने किसी जगह प्रैक्टिस नहीं की है या शादियाँ हो गई हैं, अब आपका दिल कर रहा है कि हम प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको एक्सपीरियंस लेटर बना के दूंगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होगी। तो आपने परेशान नहीं होना। तो एक्सपीरियंस लेटर की बात होगी जब आपका डाटा फ्लो हो जाता है, उसके बाद मुमारिस प्लस पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। जब क्लासिफिकेशन के लिए अपलोड करते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड होता है, और वो एक्सपीरियंस लेटर 3 माह के अंदर ही आपको इशू हुआ होना चाहिए। अदरवाइज़ वो कहते हैं जी हमें ये तीन माह के अंदर जो एक्सपीरियंस लेटर आपको इशू हुआ हो वो हमें अपलोड वो सेंड करें यहाँ पे। तो फिर आपको उसको अपलोड करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं, डायरेक्ट डिसीजन होता है या एग्ज़ाम होगा, तो वो उनकी मर्ज़ी होती है। फिर जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो उसके लिए मेरे पास मटेरियल मौजूद है, पहले ही अटेम्प्ट में इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है सऊदी अरेबिया में। उसके बाद फिर जॉब हंटिंग की बारी आती है, अगर आपको लाइसेंस आ जाए फिर जॉब हंटिंग की बारी आती है। जॉब हंटिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैंने जॉब हंट की थी, वो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं। वो मेरा जो एजेंट था ना वो बहुत अच्छा था, उसने मुझसे पहले पैसे कुछ भी चार्ज नहीं थे किए। उन्होंने मुझे बोला था कि जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब मैं आपसे पैसे लूँगा। तो इसी तरह ही हुआ था, जब मेरा वीज़ा आ गया था उन्होंने मुझसे तब पैसे लिए थे। फिर उन्होंने टिकट भी मुझे हॉस्पिटल से लेके दी, सारा कुछ हॉस्पिटल उन्होंने मेरा किया था। एयरपोर्ट पे रिसीव करने भी आए थे उन्होंने, जाते ही 2000 रियाल भी दिए थे उन्होंने, जो कि आप मतलब पूरे माह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो इसी तरह मतलब अगर आप पाकिस्तान से हंट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके जॉब हंट करते हैं, फिर इसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, इकामा लेना पड़ेगा, सारा कुछ देखना पड़ेगा वो। तो ये वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान से हंट करते हैं, यहाँ पर आते हैं। फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।